Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और डरावनी लोक कथा की। एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से बच्चों को डराती आ रही है। ये कहानी है दाढ़ी वाली बुढ़िया के रहस्य की। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी चेतावनी जो रोंगटे खड़े कर दे। एक दादी अपने पोते को समझा रही है, ये कोई मामूली बुढ़िया नहीं है बेटा, उसकी आंखें रात में चमकती हैं। और बस इसी एक लाइन से डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ की है ये कहानी? चलिए कदम रखते हैं इस कहानी की दुनिया में। एक छोटा सा बिल्कुल अलग थलग पड़ा गांव, नाम है भैरवपुर। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ घनी पेड़ हों, पुरानी कुएं हों और एक टूटा फूटा सा मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। ये माहौल ही अपने आप में काफी डरावना है। तो ये दाढ़ी वाली बुढ़िया आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसकी पहचान ही इसके डर का सबसे बड़ा कारण है। कहते हैं उसकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमकती हैं। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी बिना हवा के भी लहराती रहती है। और सबसे अजीब और डरावनी बात, वो चलती नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर तैरती है। अब देखिए, हर डरावनी कहानी में कोई ना कोई तो होता ही है जो चेतावनियों को हवा में उड़ा देता है ना? तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, या कहें जिद्दी लड़के से। इस लड़के का नाम है राघव और इसे ना पुरानी कहानियों में, रहस्यमयी जगहों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। तो जब उसकी दादी उससे दाढ़ी वाली बुढ़िया के बारे में बताती है तो वो डरने के बजाय इसे एक मजाक समझता है और वो फैसला करता है कि वो खुद उस मंदिर में जाके देखेगा कि आखिर सच क्या है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो राघव अपने दोस्त मोहन को साथ लेता है और निकल पड़ता है मंदिर की तरफ। और जैसे ही वो उस रास्ते पे पैर रखते हैं ना, माहौल बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, एक अजीब ठंडी सी हवा चलने लगती है। और सिर्फ हवा ही नहीं, इसके बाद कुछ और भी अजीब होता है। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के अपने आप खड़खड़ाने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बता रहा हो। मतलब वो ठंडी हवा, वो पत्तों की आवाज, इन सब ने मिलकर उस जगह को बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा बना दिया। अब डर सिर्फ कहानी में नहीं था, वो तो हवा में महसूस हो रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से लौटना मुश्किल है, मंदिर के अंदर सामना। जब वो लड़के आखिरकार उस डरावनी हकीकत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर घना अंधेरा। सवाल ये है कि क्या अंदर वाकई कोई था या कुछ और ही था। और तभी उन्होंने उसे देखा, एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक परछाई। फिर नजर जाती है एक लंबी सफेद दाढ़ी पर जो घुटनों तक आ रही थी। और उस गहरे अंधेरे में दो आंखें जो हल्की हल्की चमक रही थी। और फिर एक आवाज जो मुंह से नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे सीधे कानों में या शायद दिमाग में गूंज रही हो। और वो आवाज क्या कहती है? तुम लोग देर से आए हो। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो हर तरफ से आ रही है पर कहीं से भी नहीं। और बस तभी एक छोटी सी गलती हो जाती है। मोहन के पैर से एक पत्थर लुढ़कता है और आवाज हो जाती है, बस इतनी सी आहट, और वो परछाई अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा दादी ने बताया था। वो चल नहीं रही थी, वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। अब ये सामना नहीं रहा, ये जान बचाने की दौड़ थी। राघव का तो डर के मारे गला ही सूख गया। वो बस मोहन को इशारा कर पाता है और दोनों अपनी पूरी ताकत से पलटकर भागते हैं। लेकिन मंदिर से बाहर निकलना इतना आसान कहाँ था। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता ही लंबा हो गया हो। तभी मोहन हिम्मत करके पीछे मुड़ता है और उसकी चीख निकल जाती है, वो हमारे बिल्कुल पीछे है। जैसे तैसे वो भागकर गांव तो पहुंच गए। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, डर अब उनके साथ था, उनके घर तक आ चुका था। वो परछाई अब उनका पीछा कर रही थी। हाँ, गांव की अपनी जानी पहचानी गलियों में भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। वो खतरा अब सिर्फ उस मंदिर तक ही नहीं था, वो उनके साथ उनके घर तक आ पहुंचा था। और फिर उसी रात
जब राघव को लगा कि वो अपने कमरे में सुरक्षित है, उसकी खिड़की पर एक खटखट की आवाज आती है। डर अब दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़की पर था। और ये था वो आखिरी और सबसे भयानक सामना। देखिए क्या हुआ। स्टेप 1, दाढ़ी वाली बुढ़िया खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। स्टेप 2, उसने अपना हाथ उठाया और राघव को बाहर आने का इशारा किया। स्टेप 3, राघव बुरी तरह घबरा गया और घबराहट में उसे बस एक ही चीज सूझी। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और आखिरी स्टेप, जैसे जैसे प्रार्थना के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, उस बुढ़िया का चेहरा धीरे धीरे हवा में घुलता चला गया। उस रात राघव की जान तो बच गई, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती है ना। तो चलिए देखते हैं कि उस रात के बाद उस गांव में क्या हुआ। जाहिर है उस भयानक रात के बाद राघव ने दोबारा कभी उस मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पर जैसा कि मैंने कहा, कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो उस गांव की पहचान का एक हिस्सा बन गई। आज भी गांव में ये कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि वो दाढ़ी वाली बुढ़िया कभी कभी पेड़ों के नीचे दिख जाती है। ये भी कहते हैं कि जब कोई बच्चा कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाता है तो वहां की हवा अचानक ठंडी हो जाती है और कभी कभी दूर से एक हल्की सी हंसी भी सुनाई देती है। ये कहानी अब बस एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं कि वो आज भी वहां किसी का इंतजार कर रही है, पर किसका? शायद किसी और ऐसे ही जिद्दी लड़के का जो एक दिन फिर से उस पुराने मंदिर की तरफ जाने की भूल करेगा। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।